नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। यहाँ आए दिन हम लोग दहेज हत्या या दहेज के लिए महिला को टॉर्चर करने की खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इससे जुड़ी, इस मामले से जुड़ी कोई एक खबर हमें पढ़ने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिलती। अब इसी बीच में दहेज से ही जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसको सुन करके मन खुश हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी दहेज के बारे में बात हो रही है तो मन कैसे खुश हो सकता है। वेस्ट बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है सुनारपुर। यहाँ पे श्रीकांत बारिक नाम का एक आदमी रहता है। पेशे से टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता है। अभी हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई प्रियंका नाम की एक लड़की से, जो कि म्यूज़िक पढ़ रही है और अपने फाइनल ईयर में है। जो ये लड़की है, ये अरेंज्ड मैरिज थी। तो जब बात रिश्ते की हुई दोनों घर वालों के बीच में, तो जो लड़के वाले थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखिए हमें दहेज नहीं चाहिए। बहुत सारे लड़के वाले ऐसा कहते हैं, लड़कों के जो परिवार वाले और जो रिश्तेदार हैं वो ऐसा बोलते हैं कि देखिए हमें दहेज नहीं चाहिए, पर अब अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ये गिफ्ट दरअसल दहेज ही होते हैं। पर इस केस में वाकई में लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए था। तो जानते हैं लड़की वालों ने क्या किया, यानी जो प्रियंका के पिता हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने 1 लाख रुपए की किताबें खरीदी और ये लगभग 1000 किताबें हैं। 1 लाख रुपए की 1000 ये किताबें। सूर्यकांत जब शादी करने के लिए मंडप तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंडप में ये सारी किताबें सजी हुई रखी हैं। ये किताबें देख करके वो काफ़ी खुश हुए, काफ़ी शॉक भी हुए। जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो जो लड़की वाले उन्होंने बताया कि क्योंकि आपने मना कर दिया था कि आपको दहेज नहीं चाहिए और हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना चाह रहे थे, तो हमने गिफ्ट के तौर पे ये किताबें ली हैं। इन किताबों को लेने के पीछे मकसद ये भी था कि प्रियंका को और सूर्यकांत को, दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जो प्रियंका है, उनके पिता को लगा कि किताबों से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है शादी के लिए। सबसे पहले तो वो कोलकाता गए। वहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट से उन्होंने जितनी किताबें वाली दुकानें उन्होंने देखी, वहाँ से थोड़ी करके उन्होंने ये किताबें इकट्ठा करनी शुरू करी। इसके साथ साथ वो रामकृष्ण मठ भी गए और वहाँ जा करके उन्होंने काफ़ी सारी किताबें खरीदी। जैसे कुछ किताबें ऐसी थी जो स्वामी विवेकानंद के ऊपर थी, वो किताबें खरीदी। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जो किताबें लिखी थी या फिर जो किताबें उन्होंने लिखी थी वो भी खरीदी। यही नहीं, हैरी पॉटर के ऊपर भी किताबें, यानी जो हैरी पॉटर सीरीज़ है वो भी इस पूरे कलेक्शन में शामिल है। इन सारी किताबों को मंडप में सजाया गया और जब सूर्यकांत वहाँ पहुँचे तो उनको बतौर तोहफा ये किताबें दी गई। अब क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं तो इनको एक ट्रक में भर करके यहाँ मंडप तक पहुँचाया गया था। अच्छा, अब सूर्यकांत ही कहते हैं कि इतनी सारी किताबें उनके घर में हो गई हैं कि वो खुद की अपनी एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं और उनका ये पूरा इरादा है कि वो अपनी एक लाइब्रेरी खोलेंगे जहाँ पे आस पड़ोस के जो लोग हैं, अगर वो किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके घर आकर के इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वाह, दहेज से जुड़ी हमने ऐसी कई सारी डरावनी कहानियाँ तो सुनी हैं, पर इतनी प्यारी कहानी पहली बार सुनने को मिली है। आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।